हेलो स्टूडेंट। हम पढ़ेंगे आज मैथमेटिक्स। ये दिशा की बुक है, ये कंपटीशन एग्ज़ाम की, जिसमें सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो आप आज से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। रोज़ एक वीडियो आएगी और अच्छे से समझाया जाएगा आपको। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मैथमेटिक्स। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन से पहले मैं आपको फॉर्मूलाज बता दूं या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस कराऊं? फॉर्मूलाज किससे करते हैं? बेसिक्स से। फॉर्मूलाज में पहले अपन को यदि प्राइस या मूलधन, प्राइस का क्या बोलते हैं हिंदी में? मूलधन। यदि ये निकालना हो तो ऊपर आता है इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन टाइम इंटू रेट। अब हिंदी में लिखते हैं इसको, मूलधन इक्वल टू ब्याज इंटू 100 समय इंटू दर। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों चलेगी यहाँ पे, ठीक है, डोंट वरी। आगे अब ब्याज का निकालते हैं। ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय, ठीक है। अपॉन में आएगा 100। ऐसे ही दर का निकालूं, दर का आएगा ब्याज इंटू 100 अपॉन समय इंटू, पहले मूलधन आएगा फिर समय आएगा, तो मेरे से गलती से लिख गया, ठीक है। मूलधन इंटू समय भी कर सकते हो, समय इंटू मूलधन भी कर सकते हो, लेकिन अधिकांश ऐसा आता है कि मूलधन इंटू समय आता है। ओके बच्चों, फिर आता है समय, ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन इंटू दर, ठीक है। अब इंग्लिश में लिखते हैं। ये प्राइस का बता दिया मैंने। अब सेकंड करते हैं इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का आता है प्राइस इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। फिर रेट का निकालो तो इंटरेस्ट इंटू टाइम, इंटरेस्ट इंटू टाइम नहीं आता, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में आता है प्राइस इंटू टाइम। ओके बच्चों, फिर टाइम का निकालते हैं तो इंटरेस्ट इंटू 100 और प्राइस इंटू रेट, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। दिख रहा है सबको? ये आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, इनके बिना आप नहीं कर पाओगे। लेकिन कोई शॉर्ट ट्रिक भी बताएगा, किलर मेथड भी बताएगा, एक्स्ट्रा भी बताएगा, लेकिन उन पर आपको ध्यान नहीं देना, क्योंकि आजकल कुछ काम नहीं आते, फॉर्मूलाज बेसिक ही काम में आते हैं। आपको ये चीज़ें हमेशा याद रहनी चाहिए। हाँ, शॉर्ट ट्रिक 1 में काम कर जाएगा, 2 में काम कर जाएगा, 3 में काम, लेकिन चौथे में आप बेसिक से ही करना पड़ेगा। जो बेसिक से करते हैं सच में उनका पेपर बहुत अच्छा होता है। टाइम लगता है, लेकिन टाइम जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे टाइम भी लगना कम हो जाता है, मेरा तो यही मानना है। ओके, फिर आपको देखो, आप जानो आपका काम। फर्स्ट क्वेश्चन देखो सब। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 रुपये की राशि 5 वर्षों बाद दुगनी हो जाती है। 20 वर्षों बाद ये हो जाएगी। जहाँ भी जाएगी, होगा, या आता ना लास्ट में गैवर्ड, मतलब ऐसा ही पूछ रहा है। ऐसा ही होता है अमाउंट, टोटल अमाउंट। अमाउंट होता है, अमाउंट किसको बोलते हैं? प्राइस प्लस एसआई को, ये याद रखना। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। पी मतलब मूलधन और अमाउंट मतलब टोटल दोनों का।
ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की राशि 5 वर्षों बाद दुगनी हो जाती है। इसमें प्राइस दे रखा है अपन को, देखो प्राइस है 12,000, ठीक है। फिर रुपए की राशि 5 वर्षों बाद दुगनी हो जाती है। कितने वर्षों बाद? 5, टाइम है 5, क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी, ठीक है। और 20 वर्षों बाद पूछ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले लिखो 12,000 रुपये की राशि 5 वर्षों, 5 ईयर, कितनी हो जाएगी? दुगनी। 12 का दुगना क्या होता है? 24, 3 जीरो के जीरो ऐसे, ठीक है। कितने? 20 वर्षों बाद बताना है ना, तो 5 और लिखो। ये भी दुगना होगा 5 वर्षों बाद, 48, 48,000 हो गए। फिर देखो 5 ईयर, फिर अब 48 का दुगना कितना होता है? 48 का दुगना 8, 16, एक मिनट को, 48 का दुगना होगा 16, 8, 96, ठीक है। फिर 5 वर्ष, कितना हो जाएगा इसका दुगना? इसका दुगना होता है 192 और 3 जीरो का जीरो ऐसे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं आपको बता देती हूँ कैसा है। प्राइस कितना दे रखा था? 12,000 रुपये, ठीक है। टाइम 5 वर्ष और टोटल टाइम कितना है? 20 ईयर्स, ठीक है। तो 12,000 दुगनी हो जाएगी 5 वर्षों में। 24, 20 वर्ष का बताना है। 5, 10, 15, 20 हो गए 20 वर्ष का। 12 दुगना 24 का दुगना 48, 48 का दुगना 96 और 96 का दुगना 192, ठीक है। ऐसा आंसर आता है। अब सेकंड क्वेश्चन, पी ने 9,000 रुपये का ऋण 8.5% परसेंटेज हमेशा, सॉरी, रेट हमेशा परसेंटेज में लिखी जाती है, ये याद रखना। रेट किस में आएगी? हमेशा परसेंटेज में। साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष और 8 मास, यहाँ पर मंथ दे रखा है तो मंथ नीचे मंथ से डिवाइड होगा, ठीक है। दिन दे रखा होगा तो दिन से डिवाइड होगा। के लिए लिया गया, मास के लिए लिया तो उसे कुल कितनी राशि पुनः लौटानी पड़ेगी? पड़ेगी, पड़ेगी बोला था लास्ट में, गए किया जाए तब टोटल अमाउंट चाहिए होता है, बोला था ये चीज़। सेकंड क्वेश्चन देखो, पी ने 9,000 रुपये, मतलब ये दे रखा है अपने को प्राइस, रुपये का ऋण 8.5%, 8.5% होगी रेट। टाइम दे रखा है, लिखो टाइम। फिर दे रखा है 2 वर्ष 8 मास। अब देखो 2 ईयर तो पूरे, 8 मास यानी मंथ, मंथ कितने होते हैं? 12, काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब इसको सोल्व करो, 3 दूनी 6, 6 2 8, ठीक है। ऐसा ही बताना है अपन को, ऐसा ही होता है। प्राइस, प्राइस है 9,000 और फिर है 8.5 दर रेट, फिर आता है ये 8/3 और मल्टीप्लाई में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। फिर आएगा 3 से 30, ये जीरो नीचे आएगा इंटू 10 तो ये जीरो भी कर जाएगा। फिर आया ऐसा ही, क्या बचा? 3 × 85 × 8। अब कई लोग ऐसा करते हैं कि 85 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आंसर आता है उसको 3 से मल्टीप्लाई करें। अपन डायरेक्ट करेंगे, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितने आते हैं? 24। 24 को अब 85 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, 4 8 जा
32, 32 और 2 34, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, 16 एंड 17, 0 4 10 2, ये ओके। अब पूरा अमाउंट पूछ रहा था, अमाउंट होता है P प्लस SI। P की वैल्यू कितनी है 9000 प्लस SI कितनी है 2040, 040 9 2 कितना होता है 10 11, ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। आप यहाँ से सोच रहे हो कि मैम हमको ऑप्शन भी दिखाओ, ऑप्शन ये रहा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो, पढ़ो सब। कितने समय में 6 सही 1/4 परसेंटेज में है लेकिन भिन्न रूप में है, क्या टाइम पूछ रहा है और रेट दे रखी है साधारण ब्याज की दर से 72 रुपये 72 रुपीज़ यानी प्राइस, विसर्जन दे रखा है अमाउंट 81 रुपये हो जाएगा, ठीक है। टाइम निकालना अपन को, टाइम निकालना है, रेट है 6/1/4 परसेंटेज में होती है, इसको हल करो, 4 6 24 और 1 5 हो गई रेट। फिर उसके बाद में आता है प्राइस दे रखा है 72 और SI नहीं अमाउंट दे रखा है 81। अब मेरे को एक सूत्र बताया आपको, अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस SI निकाल लेंगे इधर से, SI इधर गया अमाउंट उधर गया, तो अमाउंट माइनस P और फिर आता है SI ए क्या है 81 और P क्या है 72, SI बचेगा 9, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला ध्यान है टाइम का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू रेट अपॉन वो क्या बोलते हैं इंटरेस्ट इनटू SI भी बोलते हैं इसको, इनटू 100 T, रॉन्ग लिखा है मैंने, सॉरी, रॉन्ग है T SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R, यही है T का T, SI 9 आया था, 100 P कितना है 72 रुपीज़, रेट हल की थी 25। अब अपॉन 4 है ना, अपॉन 4 में था, ऊपर चला जाएगा 4, 25 इंटू 4 बार चल जाएगा, और ये कितने बार कट हो जाएगा 8 बार, ये 2 बार, ये 2 बार, टाइम कितना है 2 वर्ष 2 ईयर, समझ में तो आ रहा है ना सबको। अब ये कट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैडम को नहीं आता, मैडम को आता है लेकिन कई बार सबसे गलती हो जाती है, ठीक है। अब 4 क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्वेश्चन है रुपये 16,000 का 5% यानी रेट, ये क्या है प्राइस, वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज ये बाद में कराऊंगे आपको, ये आएगा ही नहीं तुम्हारे, इतना आ जाता है क्योंकि ऐसा ही करवा रही हूँ ना पहले, फिर CI बाद में कराऊंगी, चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह ये बाद में कराऊंगी, CI कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, ये बाद में कराऊंगी आपको, इजी वे वाले करा देती हूँ और बाद में कराऊंगी, ठीक है बच्चों। ये देखो ये इजी है, ये वाला देखो, अब मैं बोलोगे मैम आपने टिक लगाया गया, बेटा पहले मैं हमको करना पड़ता है फिर बाद में तुमको समझाना पड़ता है, हम नहीं करेंगे और आपको बता देंगे डायरेक्ट, आप भी बोलोगे क्या बता रहे मैडम। देखो ये वाला क्वेश्चन, 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर का वार्षिक चक्रवृद्धि, एक मिनट ये तो चक्रवृद्धि ब्याज का ही है, चक्रवृद्धि ब्याज का ही है बच्चों, ये चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
आप करेंगे अगले सेशन में। आज ही आ जाएगा वीडियो या फिर कल आएगा, ठीक है। देखती हूँ मैं। बाय बच्चों।